बस हो गया। बस हो गया। भैया को बुला, इधर आ पियो, आगे लगा कैमरा। देखो भैया वीडियो बना रहा है, वो खेल रहा है कुछ। भैया भैया देखो 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 भैया बैठे हैं। मैंने कहा अपने पेन पेंसिल हमें दे दो। अभी उसे कह रहे हैं हमने कि हमें दे दो। हैप्पी रक्षाबंधन। बस हो गया, बस हो गया। पीहू से वीडियो बनवा रहे, पीहू को आफत पड़ी। बस हो गया, बस हो गया। बस बस बहुत बड़ी सांस ले रही। बस सृष्टि जाने कचुलियां आई हैं, किले विले से का बनाए रही वही को कचू। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं अच्छी हूँ, लेकिन हाँ उतनी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि त्यौहार के बाद 1-2 दिन बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से मैं ये ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो आज कल मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी थी, तो मैंने कल आओ अपना ये ब्लॉग मैं एडिट करके डाल देती हूँ। तो यहाँ खाना वाना हो चुका था और उसके बाद फिर मैं अपने भाई से बात करने लगी, क्योंकि भाई नहीं आ पाते हैं तो मैं ऐसे ही रक्षाबंधन पे बात कर लेती हूँ और अपने एक दूसरे के हालचाल ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार बन जाता है और हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो मैं अपने भाई से ही बात कर रही थी, फिर मैंने उसके बेटे से बात की बस, और पीहू सिस्टी को भी करवाई। तो बस यहाँ फिर ये पता नहीं क्या कुछ मतलब सामान, पुराना सामान पड़ा था तो उसको साफ करने लग गए। तो दवाइयाँ वगैरह पड़ी थी तो बोले इनको एक्सपायरी हो गई थी तो वो हटा रहे थे। तो मैंने कहा चलो हटा दो। वैसे ये कहाँ इनको टाइम मिलता है, आज छुट्टी थी, थोड़ा टाइम था तो ये लग गए। और सिस्टी यहाँ पे कुछ अपना क्रिएटिविटी पता नहीं कुछ बना रही थी तो वो उसमें लगी थी। फिर उसके बाद हम लोग मतलब तैयार मैं हुई, ये लोग तो अपना जैसी थी वैसी ही अपना चल पड़ी। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। तो हम लोगों ने भी प्लान बना लिया कि चलो हम लोग भी कहीं थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो फ़ोन पे वो उसका कुछ ऐड आ रहा था कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र में सैफरॉन होटल है, तो वहाँ पे सेल वगैरह चल रही है। तो हम लोगों ने कहा चलो वहीं घूम के आते हैं। और संडे है, फिर तो इनको संडे के बाद, वैसे तो संडे भी मेरा ऐसे ही निकल जाता है। आज त्यौहार था तो इस वजह से ये रुके थे, नहीं तो ये पेंडिंग काम जो होते हैं ना वो संडे को निपटाने चले जाते हैं। तो मेरा संडे भी घर में ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर ये बोले कि चलो, मैंने कहा चलो घूम के ही देख के तो आए क्या है क्या नहीं। चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ। तो अभी मैंने ना राखी नहीं खरीदी थी, तो मैं उससे पहले यहाँ पे मार्केट में आ गई, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं की मार्केट है। तो हमने कहा चलो अब राखी खरीद लेती हूँ, क्योंकि सिस्टी पीहू को तो राखी बांधनी है भाई, अपने भाई को तो सिस्टी पीहू तो बांधेंगी। मैंने नहीं बांधी है, मैंने अपने भाई से बात कर ली है, तो सिस्टी पीहू तो अपने भाई को राखी बांधेंगी। तो और मेरी पीहू तो वैसे ही त्योहारों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। अगर मैं राखी ना खरीदती ना तो वो मेरे पीछे ही पड़ी रहती, मम्मा राखी, मम्मा राखी, मम्मा राखी। तो मैंने कहा भाई इसके मतलब जो त्यौहार है इसको मतलब पूरा साक्षात इसके घर में वो त्यौहार की खुशियाँ होनी चाहिए। मतलब मेरे पीहू का ये हिसाब किताब है, त्यौहार है तो उसको एंजॉय करो, ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ जाओ। और मेरी जैसी बहुत सारी बहनें होंगी जिन्होंने अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई होंगी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जहाँ प्रेम है, समझदारी है, वहीं त्योहार है। और भाई फिर चाहे जितनी भी दूर हो, भाई कितनी भी दूर हो, आपको उस त्योहार की खुशी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर अपने भाई के लिए प्रेम है। और जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ मतलब ये चीज़ नहीं होती कि नहीं भाई नहीं आ पाया तो मेरा त्यौहार ख़राब है। नहीं, आप फ़ोन करके अपना त्यौहार मना लो। तो पीहू सिस्टी ने अभी राखी नहीं बांधी थी, इसलिए मैं ये राखी ख़रीद लेती हूँ। और राखी फाइनली हम लोग ख़रीद के और फिर मार्केट की तरफ निकल गए, जो मेन मार्केट है जहाँ पे ये सेल वगैरह लगी हुई है। तो फाइनली ना हम लोग पहुँच चुके हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। और आप देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हैं, सब ये वही सेल पे आए हुए हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। गदर होगी तो आए काय के लिए, गदर फिल्म चलेगी। बेड सीट वगैरह ज़्यादा बेड सीट लेंगे, बेड सीट तो ये देखो जितने लोग भी ये सारे निकल रहे हैं ना, ये सब वहीं से आ रहे हैं। ये है सैफरॉन होटल। तो यहाँ मेरी जो फ्रेंड का
मैंने वीडियो डाली थी एनिवर्सरी, तो यहाँ मैं इसी वाले होटल में उसने मनाई थी अपनी एनिवर्सरी। ठीक है खाना वगैरह इसका। तो बस ये इसी में ही एग्जीबिशन क्या है, वो सेल लगी हुई है त्यौहार के, हैप्पी रक्षाबंधन के उस पर, कि भाई मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं, फिर यहाँ पे भाई घूमने निकलते हैं शाम को, तो होता है कि भाई हम सेल लगा लें, कुछ सामान जो भी इनका कहाँ से क्या किया होगा जो भी है। चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ, बट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सेल। प्राइस इतने ज़्यादा थे कि मतलब आप सामान के अकॉर्डिंग प्राइस इतने ज़्यादा कि आप देख के ही आप कहेंगे कि हट ये बताओ 1000 रुपये में ये है, 300 रुपये में ये आता है, इतनी सड़ा सा मतलब टेडी बियर कपड़े सब बेकार से, मतलब बहुत ज़्यादा, और रेट इतने हाई कर रखे थे, पता नहीं क्या सेल कैसी सेल इन्होंने लगाई। भाई यहाँ 100 200 में कुछ लगा देते तो बंदा ख़रीदता भी। इतनी चमक दमक देख के थोड़ी कोई इतनी लाइटिंग वगैरह इसके वजह से सामान थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ ज़्यादातर किसी ने ख़रीदा है तो ऐसे बेडशीट वगैरह ख़रीदी है, और बेडशीट मैंने देखी थी, मुझे तो उसका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे चिकने चिकने वाली कपड़े की बेडशीट है। ये देखो यहाँ पे ये टेडी बियर रखे हैं, और ये टेडी बियर पता नहीं 1500 के थे। उसके बाद फिर हम घर आ गए और हमने यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू कर दी। तो सिस्टी पीयू को मैं हमेशा राखी अपने लड्डू गोपाल के हाथ में बंधवाती हूँ, और मेरे लड्डू गोपाल सुबह से ही तैयार है सिस्टी पीयू को राखी पीयू से बंधवाने के लिए। लेकिन सिस्टी पीयू को ना फुर्सत नहीं है राखी बांधने की। पता कैसे, जब मैंने लड्डू गोपाल को बाहर बिठाया, मैंने उस दिन हरियाली तीज पे लड्डू गोपाल को झूले में बिठा दिया था। उस दिन मतलब बिठाया जाता है लड्डू गोपाल को झूले में, तो ये उस दिन से झूले में बैठे थे। तो मैंने कहा आज ये सिस्टी पीयू राखी बांधेंगी, तो लाओ मैं इनको सिंहासन पे और चौकी पे बिठा देती हूँ। तो मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को तैयार मैं करने जा रही थी, तो जैसे ही मैंने कपड़े वगैरह पहनाए तो लड्डू गोपाल का जो कड़ा था ना, मैंने कहा लाओ कड़े उतार देती हूँ तो राखी सही से मतलब बंध जाएगी। तो कड़ा अपने आप ही हाथ से निकल गया। तो मुझे मेरे मन में ख्याल आया कि देखो लड्डू गोपाल को भी कितनी जल्दी है राखी बंधवाने की सिस्टी पीयू से, और तो मैं ना लड्डू गोपाल को ही बनवा देती हूँ। मैं मन में सोचती हूँ कि सिस्टी पीयू के अगर भाई नहीं है तो सिस्टी पीयू को इससे बड़ा दुनिया में शायद ही उनके लिए कोई भाई होगा। मतलब हमेशा इनके साथ रहेंगे ये भाई ऐसे हैं, अनमोल भाई हैं ये, कि इनके हमेशा साथ रहेंगे, हर मुसीबत में हर सुख दुख में इनके साथ खड़े होंगे। तो इसीलिए मैंने ये सोच के सिस्टी पीयू से 2-3 साल से मैं 2-3 और ज़्यादा ही साल से मैं, जब से मेरे यहाँ लड्डू गोपाल आए हैं उसके 1-2 साल बाद से मैं बनवाने लगी थी सिस्टी पीयू से राखी। और सिस्टी पीयू बांधती भी हैं, पहले कहती भी थी कि मतलब उन्हें अजीब सा लगता था, बट अब धीरे धीरे उनको भी मतलब समझ में आता है कि नहीं, एक भावना सी एक जुड़ जाती है ना कि भाई मुझे तो बहुत लगता है कि सिस्टी पीयू इनका, मुझे बड़ी खुशी सी होती है। मुझे लगता है कि इनका रक्षाबंधन मन गया। मुझे ये नहीं लगता कि सिस्टी पीयू के भाई नहीं है तो रक्षाबंधन अब बेचारी कैसे रक्षाबंधन मनाएंगी, मुझे ये फीलिंग नहीं आती है, ना मैं इनको आने देती हूँ इन लोगों के। फिर यहाँ पे सिस्टी पीयू ने मतलब लड्डू गोपाल को मैंने तैयार कर दिया, दीपक वगैरह और सारी तैयारी कर दी मैंने, मतलब जो मैं लेके आई थी मतलब राखी वगैरह है। और मिठाई मैंने नहीं मंगाई थी, मैंने खीर बनाई थी क्योंकि लड्डू गोपाल को खीर खूब पसंद है मेवा वगैरह डाल के, तो वो खीर मैंने बनाई थी। तो मैंने इनके लिए पहले ही जब मैंने खाना निकाल रही थी ना, तो पहले लड्डू गोपाल के लिए मैंने खीर कटोरी में निकाल के रख दी थी, और मैंने सोचा था कि शाम को बंधवाऊँगी राखी, क्योंकि टाइम भी हो गया था 1-1:30-2 बजे, तो फिर उस समय राखी बंधवाने का सही नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा पूजा करूँगी मैं तभी राखी बंधवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाल सजा ली है, हल्दी है, चावल है, खीर है, दिया बाती सब कुछ तैयार कर दिया है। तो मैं पीयू से बंधवा रही हूँ राखी। तो पीयू से मैंने कहा पहले हल्दी लगाओ लड्डू गोपाल को, फिर चावल, फिर उनकी आरती उतारो, फिर उन्हें खिलाओ खीर, और फिर उनके राखी बांधो। सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मतलब सिस्टी पीयू के भाई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कितनी खुशी हो रही थी मुझे कि मुझे नहीं पता सिस्टी पीयू को अभी इतनी समझ नहीं होगी, बट मुझे समझ है, मुझे तो पता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सिस्टी पीयू ने जब लड्डू गोपाल को राखी बांधी ना, तो मुझे
बहुत ज़्यादा, मैं मतलब खुद बयां नहीं कर सकती कि मुझे कितनी अच्छी, मतलब कितना और खिला अच्छा लग रहा था कि ऐसे खिला क्या। तो खा लो लड्डू गोपाल। हाँ खा लो लड्डू। अब आरती करो। आरती करो, उठाओ ऐसे। छोड़ो, छोड़, अरे यार तुम छोड़ती क्यों नहीं है। पकड़ो। करो। चल पहले हल्दी लगा दो केवल उनके। लगाओ। चावल चढ़ा दो। अब चढ़ा दो चावल ऐसे ही। राखी बांधो हाथ पे जैसे पीहू ने बांधी है। खिलाओ, खीर खिलाओ। आरती करो। दोनों हाथ से उठाओ थाली। हाँ ये देखिए पीहू ने भी राखी, सृष्टि ने पीहू को बांध दी और पीहू ने लड्डू गोपाल को और पीहू ने मुझे भी राखी बांध दी है। तो हम लोगों का रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट हो गया। हम लोगों ने खूब अच्छे से त्योहार मना लिया है ना पीहू। लोगों ने बढ़िया से त्योहार मना लिया। ये देखो पीहू, दिखा दो अपना। पीहू जब छोटी थी, मतलब जब उसको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, पहले तो इतना त्योहारों को नहीं समझती थी, बट जब से ये त्योहारों को समझने लगी है तो जैसे ही त्योहार आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। मतलब इसको रहता है कि हर त्योहार मेरे घर में बहुत अच्छे से मनाया जाए, और वो मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। मैं हमेशा बहुत अच्छे से मतलब माहौल क्रिएट करना चाहती हूँ ताकि ये खुश रहे। ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। आप सभी को कैसा लगा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री।